हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन 4 तक सोल्व किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एवेल्युएट क्वेश्चन 5 का ए पार्ट है। यह है क्वेश्चन नंबर 5 का स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर और इसका कंप्लीट स्क्वायर की पावर है इसकी 3/2। देखिए सोल्व करेंगे। 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144 और इसकी पावर है 3/2। इनको ऐड करेंगे तो आएगा 169 की पावर 3/2। देखिए 169 के फैक्टर करेंगे तो आएंगे 13 × 13, तो इसे हम लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर और उसकी पावर कितनी है 3/2। पावर की पावर है तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 13 की पावर यहाँ हो जाएगी 2 × 3/2। 2 से 2 डिवाइड होगा और 13 की पावर जाएगी 3। 13 को 3 टाइम लिखेंगे, 13 × 13 × 13, तो ये आंसर आएगा यहाँ पे 2197। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बी पार्ट। इसमें बी पार्ट 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस की पावर है -5/2। सोल्व करेंगे। 1 की पावर क्यूब यानी कि 1 × 1 × 1 तो 1 आएगा, प्लस 2 की पावर क्यूब 2 × 2 × 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, प्लस 3 की पावर क्यूब 3 का क्यूब है तो 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 27 और उसकी कंप्लीट पावर है -5/2। इनको ऐड कर देंगे तो ऐड करके आएगा यहाँ से 36 की पावर -5/2। 36 को हम लिखेंगे 6 की पावर 2 और इसकी पावर -5 इक्वल। पावर की पावर है तो क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 की पावर देगी 2 × -5/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 की पावर -5 और 6 की पावर -5 इक्वल 1/6 की पावर +5। ठीक है, और 1/6 की पावर +5 इक्वल होगा, इसको लिखेंगे हम 1/6 की पावर 5। ठीक है, अब 6 को 5 टाइम मल्टीप्लाई में लिख के आप आगे जो है क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। 6 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 6 × 6 × 5 टाइम, उन सबकी मल्टीप्लाई करके आपसे सोल्व कर सकते हो या फिर यहीं पर आंसर छोड़ सकते हो। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सी पार्ट। ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये आपको करना है। थर्ड पार्ट इसका सेम बी पार्ट की तरह से है। ये क्वेश्चन आपको करना है सिमिलरली बी पार्ट की तरह से है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट 0.125 की पावर है यहाँ पर 2/3। सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर जो पॉइंट है वो 3 प्लेस के बाद में पॉइंट है, तो इसको हम क्या करेंगे 125/1000 से डिवाइड कर देंगे और पॉइंट को कैंसिल कर देंगे कि पावर कितनी है 2/3। ठीक है, 125/1000, 0.125 को लिख दिया 125/1000। ठीक है, अब देखिए 125 को हम लिख सकते हैं, इसको आप जो है कैंसिल आउट कर दीजिए। 25 से कैंसिल आउट हो जाएगा 5 टाइम और 25 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 25 4 जा 100 और 0 40 टाइम और 5 से 5 1 टाइम और 48 टाइम, यानी कंप्लीट आ जाएगा 1/8 और 1/8 की पावर 2/3। 1/8 को हम लिखेंगे 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 3 और इसके यहाँ पर पावर है 2/3। अब पावर की पावर है तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/2 की पावर 3 और इंटू 2/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 की पावर 2 यानी कि 1/4। 1/2 का स्क्वायर 1/4। ई बी पार्ट 6 का 0.008 और इसकी पावर है -2/3। देखिए 0.008 को लिखेंगे 8/ कितने प्लेस के बाद पॉइंट है 3 प्लेस के, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे और उसकी पावर -2/3। माइनस पावर को प्लस की पावर कर देंगे और इसको चेंज कर लेंगे, ये जगह 1000/8 और इसकी पावर 2/3, ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो आएगा 125
और यहाँ पर है 2/3। 125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3, फैक्टर करेंगे इसकी 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 की पावर 3 और यहाँ पर पावर है 2/3। पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 की पावर 2 यानी कि 25 इज आंसर। क्वेश्चन नंबर सी पार्ट। सी पार्ट में देखिए क्वेश्चन है 0.01024 0.0121024 और उसकी पावर है 3/5। 1 2 3 4 5 प्लस के बाद में पॉइंट है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस जीरो को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, तो हम ये पॉइंट यहाँ पे रखेंगे यानी 1 2 3 4। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब इसको 1 0 2 4 अपॉन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 0 लाएंगे और उसकी पावर कितनी है 3/5। देखिए यदि कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर लेंगे, यदि नहीं हो रहा तो आपको इसके क्या करना है, देखियो इसको हम लिख सकते हैं 1024 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 5 अपॉन ये है यहाँ पर 1 लाख, तो 1 लाख को लिखेंगे 10 की पावर 5, कंप्लीट पावर 3/5। यहाँ देखिए आगे सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो यहाँ लिखेंगे हम इसको 4/10 की पावर 5 और उसकी पावर 3/5। पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 4/10 की पावर हो जाएगी 5 इंटू 3/5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4/10 और उसकी पावर 3, 2 से कैंसिल आउट होगा, 2 2 4 2 5 10, 2/5 तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 यानी कि 8 और 5 की पावर 3 यानी कि 125, 8/125 है आंसर। डी पार्ट ये आपको करना है, प्रॉब्लम आए तो आप पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, डी पार्ट आपको करना है, ए पार्ट है इसको डी। सिंप्लीफाई 3 इंटू एक्स की पावर 5/6 इंटू 7x और इसकी पावर है माइनस के 7/3। सोल्व करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई में पावर को ऐड कर देंगे और डिवाइड में माइनस कर देंगे, तो 3 7 21 इंटू एक्स की पावर 5/6 प्लस माइनस 7/3 21 इंटू एक्स की पावर, यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा, तो जगह 5 माइनस प्लस माइनस माइनस और ये जगह 3 2 6 और 7 2 14। सोल्व करेंगे 21 इंटू एक्स की पावर, यहाँ से लेस करेंगे इसको तो आएगा माइनस के 9/6 और 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम होगा और 3 से 2 टाइम, तो 21 इंटू एक्स की पावर माइनस 3/2 एंड 21 इंटू एक्स की पावर माइनस में है तो इसे लिखेंगे 1/x की पावर 3/2, so 21/x की पावर 3/2 दैट्स आंसर। चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं आंसर, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर बी पार्ट। सेवेंथ बी पार्ट, y की पावर -4 की पावर 3 इंटू एक्स की पावर -1/4 की पावर 12। सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y की पावर 4 3 12 माइनस के 12 हो जाएगी और इंटू यहाँ से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर जाएगी 12 इंटू -1/4 -1/4, ठीक है, 4 3 12 और इसको लिखेंगे 1/y की पावर 12 इंटू एक्स की पावर माइनस की 3 हो जाएगी, 3 1 3 तो इसको लिखेंगे 1/x की पावर 3। सो दैट्स आंसर, यानी कि 1/x की पावर 3 एंड y की पावर 12। सी पार्ट ये क्वेश्चन दिया है x/y की पावर -16 और इसकी कंप्लीट पावर है 1/4। देखिए सोल्व करेंगे, ये रेडिकल फॉर्म में है क्वेश्चन को, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज कर लेंगे, ये रेडिकल फॉर्म में है तो यहाँ लिखेंगे
एक्स अपॉन वाई की पावर कितनी है, -16 है, और यहाँ पर जो पावर है ये इसकी 1/4, ये पावर है इसकी 1/4, उसकी पावर भी है 1/4। तो x अपॉन वाई की पावर हो जाएगी, यहाँ से पावर की पावर है तो सबकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -16 इंटू 1/4 इंटू 1/4, 4 4 16, 16 16 वन टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो x अपॉन वाई की पावर हो जाएगी -1, और इसको कम्प्लीटली चेंज कर देंगे तो y अपॉन एक्स, एक्स अपॉन वाई की पावर -1 है तो इसको चेंज कर देंगे y अपॉन एक्स, दैट्स आंसर। डी पार्ट m अपॉन n की पावर है 9 और इसका क्यूब रूट और इसकी कंप्लीट पावर है -12। सोल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे m अपॉन n की पावर 9 और यहाँ पर जो इसकी पावर है ये है 1/3 और इसकी कंप्लीट पावर -12। पावर की पावर है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सबकी, तो यहाँ लिखेंगे m अपॉन n की पावर 9 इंटू 1/3 इंटू -12, 9 3 3 9, 3 टाइम डिवाइड होगा, तो यहाँ से होगा m अपॉन n की पावर -36, -36 को हम सोल्व करेंगे, यानी कि इसको हम लिखते हैं पॉजिटिव पावर में इसको लिखना है, तो इसको हम लिख सकते हैं n अपॉन m की पावर 36, दैट्स आंसर। आगे थी क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन है 8 का ये पार्ट, 3 की पावर -5 इंटू 5 की पावर -2 इंटू 27 की पावर 2/3 अपॉन 6 स्क्वायर इंटू 25 की पावर 1/2 इंटू 49 की पावर -1/2। सोल्व करेंगे, 3 की पावर -5 ऐसे रखेंगे इंटू 2 की पावर -5 की पावर -2 है तो इसको हम लिख सकते हैं इस ऐसे लिखिए फिलहाल, आगे जाके सोल्व करेंगे इसको, इंटू देखिए इसके फैक्टर कर लेंगे, ये आएंगे 3 की पावर 3 और इसकी पावर है यहाँ पे 2/3, 27 को हम लिख दिया 3 की पावर 3 अपॉन 6 के फैक्टर करेंगे तो आएंगे 2 इंटू 3 उसकी पावर 2 इंटू 25 के फैक्टर करेंगे तो आएंगे 5 स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू 49 की फैक्टर होंगे तो 7 का स्क्वायर आएगा, 7 के स्क्वायर की पावर -1/2, 3 की पावर -5 इंटू 5 की पावर -2 इंटू 3 की पावर 3 और इसकी पावर 2/3, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे पावर की पावर में तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 की पावर 2 हो जाएगा, 3 की पावर 2 अपॉन 2 इंटू 3 की पावर 2 है यहाँ पे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और इंटू 3 का स्क्वायर इंटू यहाँ पे पावर की पावर है तो क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 की पावर 1 यानी कि 5 इंटू 7 की पावर 2 और उसकी पावर है -1/2, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 की पावर जाएगी -5। अब यदि ऊपर कोई नंबर माइनस की पावर में है तो उसको नीचे लिखेंगे और नीचे यदि कोई नंबर माइनस की पावर में है तो उसको ऊपर लिखेंगे, तो इसको हम कंप्लीट लिखेंगे। देखिए ये दोनों नंबर माइनस में है तो इनको हम नीचे लिखेंगे, 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2, इनकी पावर प्लस हो जाएगी इंटू ऊपर ये नंबर नीचे यहाँ पे देखो माइनस में है पावर तो इसे लिखेंगे 7 की पावर 1 और 1 पॉजिटिव को लिख नहीं करते, 1 कोई भी नंबर अपनी 1 पावर में आता है, 3 की पावर 2 यहाँ पर ये नंबर बचा हुआ है और ये नंबर ऊपर चल जाएगा, ये दोनों नीचे आ जाएंगे, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5, तो 7 इंटू 3 की पावर 2 अपॉन, देखिए पावर ऐड कर देंगे 3 और 2, यहाँ जाएगा 3 की बेस यहाँ पे 3 है तो 3 की पावर जाएगी यहाँ पे 7 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 और 1 यहाँ है तो 5 की पावर 3। सोल्व करेंगे, देखिए पावर मल्टीप्लाई में ऐड हो जाएगी, डिवाइड में माइनस हो जाएगी, तो 7 अपॉन यहाँ 3 की पावर 2 है और यहाँ 7 है तो 7 में से 3 2 को लेस कर देंगे तो 3 की पावर नीचे बचेगी 5, ठीक है, और इंटू चाहे तो आप यहाँ से भी इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर बी पार्ट, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8 का बी पार्ट, x की पावर 15 इंटू वाई की पावर 10 और उसकी जो रेडिकल फॉर्म लिखा है ये इसकी पावर है 1/5 और इसको डिवाइड करना है, x की पावर 8 इंटू वाई की पावर -16 और इसकी कंप्लीट पावर है 1/4, ये रेडिकल फॉर्म में है, इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म में इसको पावर हो जाएगी 1/4। यहाँ से लिखेंगे
एक्स की पावर 15 इंटू वाई की पावर 10, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज कर लेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चलिए इसकी पावर 1/5 डिवाइड बाई एक्स की पावर 8 इंटू वाई की पावर -16 और उसकी पावर 1/4। पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ भी और यहाँ भी। चलिए एक्स की पावर 15 इंटू 1/5 इंटू वाई की पावर 10 इंटू 1/5 डिवाइड एक्स की पावर 8 और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, 8 थोड़ा ग्रेटर लिखा गया, इंटू वाई की पावर है -16 इंटू इसकी पावर 1/4। ये 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा और यहाँ से ये 2 टाइम, ये 2 टाइम डिवाइड होगा 8 और यहाँ से 4 टाइम। फिर देखिए एक्स की पावर 3 इंटू वाई की पावर 2 डिवाइड बाई एक्स की पावर 2 इंटू वाई की पावर -4। सोल्व करेंगे, देखिए इसकी पावर माइनस में है तो इसको हम क्या लिख रहे हैं, देखिए इसको हम ऐसे लिख रहे हैं एक्स की पावर 3 इंटू वाई स्क्वायर अपॉन करके लिखेंगे एक्स स्क्वायर और इंटू वाई की पावर -4। -4 है तो इसको ऊपर लिखेंगे तो ये पॉजिटिव पावर हो जाएगी। यहाँ से इसकी 2 पावर कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे बेस इक्वल है तो पावर माइनस कर देंगे, 3 में से 2 लेस होंगे तो 1 पर लिखेंगे एक्स की पावर 1 और 1 को यहाँ पर लिखने का इंटू वाई स्क्वायर और इंटू ये ऊपर जाएगी तो वाई की पावर -4 अपॉन में कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ से इसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस में तो अब क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी और पावर ऐड हो जाएगी तो एक्स इंटू वाई की पावर 6, 2 + 4 6 क्या आंसर।